से कहा, हम आपके श्रम प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश कौशल जी, किशोर उनियाल जी, हमारे बहुत होनहार नेता जो कांग्रेस के स्तंभ हैं, भाई विशाल डोभाल जी, और वर्षों से श्रमिकों के बीच में काम करते रहे हैं और अब कांग्रेस से जुड़े हैं भाई देवेंद्र सिंह जी, पूनम कंडारी जी, सुनील थापा जी, हरेंद्र बेदी जी, पंडित कांति वल्लभ भट्ट जी, प्रवीण अरोड़ा जी, संजय भारती जी, मिसेस अग्रवाल जी, भरत सिंह जी, मधु जी और सभी हमारे सम्मानित बहनों और भाइयों, मैं आप सबको मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में, जिसको पूरी दुनिया आज मना रही है, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबको आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये दिवस उन लोगों की याद में, उनके संकल्प की याद में मनाया जाता है जिन लोगों ने 18वीं सदी में श्रमिकों के शोषण के खिलाफ दूर कहीं अमेरिका में आवाज़ उठाई और वो शहीद हुए। उसके बाद भारत में भी इसका लंबा इतिहास है और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में भी श्रमिकों की बात को आगे रखा। जो कांग्रेस का एजेंडा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, वो यहीं तक सीमित नहीं था, वो श्रमिकों का शोषण बंद हो, वो भी उसका एक केंद्रीय बिंदु था। और जब सरकार बनी तो संविधान में श्रमिकों के अधिकारों का वर्णन किया, किस तरीके से उनके अधिकारों को संरक्षित किया जाए। और मुझे आप सब से ये कहते हुए बहुत खुशी है कि कांग्रेस ने 41 कानून, 41 सेंट्रल लॉ, 41 कानून अलग अलग समयों पर मजदूरों के कल्याण के लिए बनाए, श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाए। जहाँ से शोषण नजर आया, कांग्रेस की सरकार ने मजदूरों की मांग पर वहाँ कानून बना करके उस शोषण को समाप्त किया। अभी दिनेश कह रहे थे कि किस तरीके से जो मजदूरों के कल्याण के लिए कोष बनाए गए और एक पंजीकरण की योजना बनाई गई और उसके लिए केंद्रीय कानून बनाए गए कि धन कहाँ से आए, उसके लिए एक सेस सारे निर्माण कार्यों पर लगाया गया और उससे एक विशाल कोष देश में खड़ा हुआ, हर राज्य में खड़ा हुआ। और मुझे खुशी है, जब मैं मुख्यमंत्री बन के आया था तो उस कानून के तहत केवल एक व्यक्ति पंजीकृत था और जिस समय हमने भाजपा को सत्ता सौंपी 2017 में, उस समय 1,78,000 लोगों को हमने पंजीकृत किया। आज वो संख्या बढ़ करके 3 लाख के ऊपर चली गई। हमारे भाई विशाल धनराशि से इकट्ठा हुआ, 125 करोड़ रुपया तो हमने उस समय, जिसमें जो श्रमिक काम कर रहे हैं जगह जगह जो है, उनके लिए नागरिक सुविधाएं पैदा करने की, जिसमें उनके आवास का भी है, बच्चों की शादी का भी है, उनकी चिकित्सा का भी है, उनके बच्चों की पढ़ाई आदि का भी है, वो सब सुविधाएं उनको दी गई। ये अलग बात है कि भाजपा के शासनकाल में उस कोष का सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ और आज भी उसको लेकर के कोई स्पष्ट नीति ये सरकार नहीं बना रही है। धन है,
जो गरीब के बच्चे की शादी में होना चाहिए था, जो उसके लिए शौचालय जहाँ काम कर रहा है वहाँ शौचालय आज सुविधाओं को बनाने के लिए होना चाहिए था, जो लेबर शेड बनाने के लिए होना चाहिए था, वो आज भी नहीं हो रहा है। तो जो 40 कानून बनाए, आज मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ा कांग्रेस के जाने के बाद उन सारे श्रम कानूनों को एकीकृत कानून के नाम पर 4 कानून बदला गया। और उसमें सबसे जो खतरनाक बात की गई है, जिसको मजदूरों के ऊपर जो कुठाराघात किया गया है, वो इस बात का है कि यदि किसी फैक्ट्री में, कांग्रेस के समय में नियम था, यदि किसी फैक्ट्री में 100 मजदूर काम कर रहे हैं, 100 श्रमिक काम कर रहे हैं और मालिक उसको बंद करना चाहता है, तो उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। और 100 से कम काम कर रहे हैं, सब बंद करना चाह रहा है, तो जिलाधिकारी से परमिशन लेना पड़ता है। और आज हालत यह है कि इन्होंने उस क्लॉज को समाप्त कर दिया। अब जगह जगह मालिक पहले सरकार की सब्सिडी आदि का उपयोग कर रहे हैं, और जब उनको लग रहा है कि यहाँ अब गुंजाइश नहीं रह गई है, तो दूसरी जगह अपनी फैक्ट्री लगा ले रहे हैं और वहाँ काम करने वाले मजदूरों को बाहर निकाल दे रहे हैं। और ऐसे उत्तराखंड के अंदर इस समय 1,500 श्रमिक हैं जिनको बिना किसी नोटिस के, बिना उसके तालाबंदी करके उनको बाहर कर दिया। ये हमारे शिक्षकों ने, हमने उनकी आवाज़ उठाई, बात की, लेकिन कानून जो पहले उनके पक्ष में था कि 100 से ज़्यादा होंगे तो राज्य सरकार और 100 से कम होंगे तो जिलाधिकारी, जब उस कानून को ही समाप्त कर दिया गया, तो आज मालिक लोग जो है कोर्ट जा करके अपने श्रमिकों के पक्ष में नहीं। कांग्रेस ने मनरेगा श्रमिकों तक के लिए ऐसे उनको प्रोटेक्शन मिला, उसका काम किया। अभी देवेंद्र जी ने कहा कि हमने ESI से लेकर के, ताकि श्रमिकों का बीमाकृत हो सके, वहाँ से लेकर के प्रोविडेंट फंड तक, ग्रेच्युटी तक, ये सारी व्यवस्थाएं एक्ट के तहत कांग्रेस की, ताकि लोगों को ग्रेच्युटी मिले, लोगों को बोनस मिले, लोगों को उनके जो जमा राशि है कि मजदूर भी जमा करता है, मालिक भी जमा करता है, और वो एक PF कहा जाता है, जिसको केवल विपत्ति के समय में वो चाहें तो उस पैसे को निकाल सकते हैं और उस पर नहीं तो अच्छा खासा ब्याज मिलता है। इन्होंने अभी एक टोल की है कि 0.5% जो PF का ब्याज था उसको भी रखा दिया। तो इनके बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके जरिए इन्होंने श्रमिकों के हितों पर चोट दी। इस समय आपका हमारा दायित्व देखना चाहिए कि श्रमिकों के खिलाफ जो भी षड्यंत्र हो रहा है, जहाँ भी षड्यंत्र हो रहा है, वहाँ श्रम कांग्रेस उठ करके खड़ी हो। मैं देवेंद्र जी से कहूँगा कि इस काम को अपने हाथ में लो। इस समय हमारे शिक्षकों जितने हैं वो श्रमिकों के शोषण के केंद्र बनते जा रहे हैं, और यहाँ तक कि सरकार में भी बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जिन लोगों को वर्षों काम करते हो गए हैं, मगर उनके जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है। यदि सरकार के यानी कोई सुरक्षा न हो, तो हमने एक कानून बनाया था, हमने फैसला किया था कि 5 साल से ऊपर जिस व्यक्ति को एडहॉक काम करते हो गए, हमने कहा उसको धीरे धीरे हम नियमित श्रमिक में बदल दें। बहुत सारे लोगों को उसका फायदा नहीं। इन्होंने उस फैसले को सुला दिया, अब उसको लागू नहीं कर रहे। नल से लेकर के जितने ऐसे लोग हैं उन सब के हितों पर निरंतर प्रहार। तब की दोपहरी में लड़के लड़कियां नंगे पांव विधानसभा तक पहुंच रहे, मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंच रहे। इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि उनके जीवन की सुरक्षा नहीं है। वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, अपने पेट की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो हम कांग्रेस ऐसे सब लोगों के साथ खड़ी है
सब लोग आए और हमने आज कांग्रेस के कार्यालय में मतदान दिवस मनाया। उसके लिए आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपने राज्य के श्रमिकों को और देश और दुनिया के सारे श्रमिकों को भी मैं इस दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगे के संघर्ष के लिए सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। फसल भी करेंगे, करेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास एक परमानेंट गाइड एंड फिलोसफर के तौर पर सबके सोच के रूप में भाई विशाल आपके साथ हैं, मैं इनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के मजदूरों एक